उसका नाम होता है शैलेश लोढ़ा। एक बार जोरदार आसमान तक तालियां बजा के उनके आगमन की स्वीकृति का अनुमोदन करें। डॉक्टर साहब, आप तो राजनीति में आप नहीं है, सोशल मीडिया पे इतना नहीं एक्टिव रहते हो, आपकी टीम रहती होगी, लेकिन जो देश के लोग रहते हैं, हम लोग चेहरों से बात करते हैं। पांडे साहब व्यक्तित्वों से बात नहीं करते, चरित्रों से बात नहीं करते, चेहरों से बात करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर ये व्हाट्सएप 1947 के पहले आ गया होता तो बात जाओ तो हमें भी ले जाना। अब यही स्टेटस शंभू शेखर का आप कल्पना करो, चेहरा शंभू शेखर और स्टेटस डाल दिया है। अब वही सेम स्टेटस, चेहरा शंभू शेखर का डॉक्टर साहब, और सेम स्टेटस। आज मैं सुरेंद्र जी, आज मैं लोकल बस से बाजार गया, पहला कमेंट तो दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा तेरी औकात ही इतनी है, चौथा पैदल जाएगा दिखाने क्यों ना। एक मिनट में हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, तुरंत बदल जाते हैं, हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारी चाल बदल जाती है, हमारे चरित्र बदल जाते हैं। शहीदों की जो बात आपने कही उसमें संजय झाला की 4 पंक्तियां बदल जाती है, क्या खूबसूरत पंक्तियां वो कहता है, हम किस तरह से बदल जाते हैं कि कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मर गए। संजय झाला की दूसरी खूबसूरत पंक्तियां, कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए, कहीं हो गए भगत सिंह तो कहते होंगे सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। ये हमारा सच रहेगा। मुझे लोग कहते हैं आप कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते, मैंने कहा मैं नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। आप समझिए कि राजनीति को भ्रष्टाचार, राजनीति को गाली देने से देश में भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होता, होगा भी नहीं, और मैं कह भी नहीं सकता। बहुत आसान होता है नेताओं को गाली देना, बहुत आसान होता है राजनीति को गालियां देना, बहुत आसान होता है उन चरित्रों पर उंगलियां उठाना जो पदों पर बैठे होते हैं, लेकिन उनको चुन के भेजने वाला मैं हूं। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? मैं कैसे किसी को गाली दे सकता हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ? आप मेरी बात के दर्द को समझना तो कहना चाहता हूँ, मेरे दर्द को समझना जो मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का आखिर अधिकार क्या है? मैं अगर ट्रेन में जाता हूँ और मेरे पास सीट नहीं है, मैं 500 रुपए दे के सो के जाना चाहता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं अगर मेरे नंबर कम आते हैं, मैं टीचर के अंदर मिठाई का डिब्बा देके जाता हूँ और नंबर बढ़वाता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? सड़क पे किसी कोई लड़की को छेड़ता है, मैं रोक के बचाता भी नहीं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स से आता हूँ, बिना पैसे दिए छूट के जाना चाहता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार चला के उसे नीचे धीरे करना चाहता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? अरे 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूँ। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूँ, मुल्क का भ्रष्टाचार तब तक जाकर समाप्त। और हमारा तो अभी मैंने देखा जब आ रहे थे हम दिल्ली से गाड़ी, कहाँ भावेश का है, किधर गया भावेश? इसका भाई लेकर आया था मुझे। अब क्या दादागिरी से ये टोल टैक्स आता है, साइड से लेके साइड से, और जब साइड से ले टोल वाले ने मुंह निकाला, सजल जैन लिख देना, सजल बैद। कितने रुपए बताया तुमने? बोले 125 रुपए भाई साहब। अब रोज के कितने बचाते होंगे ऐसे? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, हम लोग वो है, पंडित गोविंद व्यास की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। हम लोग वो हैं जो चाय की दुकान पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं और उसमें खबर होती है कि बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ना। पिछले दिनों राजस्थान में बाड़मेर में बहुत साल पहले ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक अभियान चलाया, रमन सिंह साहब अभियान चलाया, ये सीट बेल्ट लगाने का नया कानून आया था, जो आप सीट बेल्ट लगा के मिलेगा नागरिक सुरक्षा के तहत, सड़क सुरक्षा के तहत, उसको हम 2000 रुपए इनाम देंगे। सबसे पहले सुबह मिला है उसको, पुलिस वालों ने आकर 2000 रुपए, चौंक गया, पुलिस वाले पैसे दे रहे।
कोई गलती हुई? बोले कोई गलती नहीं, इनाम है। जो सीट बेल्ट लगा के आएगा उसको इनाम मिलेगा। ये लीजिए आप सीट बेल्ट लगा के आए, 2000 रुपये लीजिए। क्या करेंगे इन 2000 का? बोले लाइसेंस बनवाऊंगा। हमारे तो कुएं में भांग पड़ी थी। हम लोग बड़े अच्छा, लेकिन हम लोग जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। जीवन में आनंद आना चाहिए। डॉक्टर भगवान के साथ कहा मेरे जीवन में खुशी आई, विशुद्ध मारवाड़ी। डॉक्टर रघुनंदन साहब, मैं तो जोधपुर का प्योर मारवाड़ी। हमारे बचपन से सिखा के आनंद एक ही चीज में है, किसी चीज में भी नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में? आया मारवाड़ी होती। तो बच्चन साहब सवाल करते हैं, बताइए 7 करोड़ मिल जाओगे तो क्या करोगे? बोले गिनूंगा। क्या करेगा आदमी उसमें यार? सवाल ही कैसा है? क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, मारवाड़ी को मैथमेटिक्स। बोले खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे मैथमेटिक्स में आप देखो ना, उदाहरण देके पढ़ाते हैं। तुम्हारे पिताजी की पेन की एक जेब में 100 रुपए है और दूसरी जेब में 150 रुपए। अच्छा, ये मैथमेटिक्स का उदाहरण मुझे जीवन में समझ में नहीं आया। तो 3 बिंदु बना के चूकी माना की, कैसे मान लो माना की चूकी। हमारा जमाना तो ऐसा था, इन बच्चों को आज कहो तो मोबाइल फोन मिल जाता है। हमें 5 रुपए के लिए नागिन डांस करना पड़ता था 2-2 घंटे तक। क्यों नहीं मिलता था हमको? तो क्लास में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए। इसका क्या मतलब है? पेंट किसी और की है। मैं जानता हूँ बाप की पेंट में क्या हो सकता है। बस क्या रहा है, क्या होगा? अश्लील आदमी दंगा हो सकता है, हिसाब का कागज हो सकता है। तेरी कल्पना के घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं? वल्गर इतना अश्लील आदमी। भाई साहब, मेरे पड़ोसियों ने मुझे नहाते हुए देख लिया तो उन्होंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। तो टीचर गणित पढ़ा रहे थे, बोले पिताजी की पेंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए। का क्या मतलब है? पेंट किसी और की है। बोले नहीं, गणित पढ़ा रहा हूँ, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे। इसका क्या मतलब है? बाप किसी और का है। अठंडी नहीं है मेरा बाप। मैं जानता हूँ वो सोच समझ के खर्च करने वाले इंसान है। हमारे भिखारी आ गया उनके पास, बोला आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने आज बोला जब खा के आया तो बचा। एक बार वो आगरा गए, उन्होंने ऑटो वाले को पूछा, बोले ताजमहल का क्या देगा? बोले बेचना ही नहीं है। अरे बोले चलने का? बोले 150 रुपए। तो इन्होंने बोला 150 के 100 में ले जा। तो ऑटो वाला बोला 100 में कौन ले जाएगा? बोले बैठ पीछे। मैं तैयार हूं। मैंने खुद हमारे घर से शमशान घाट के लिए लोग, अच्छा आप देखो लोग मांगने भी कैसे आते हैं। और साहब शमशान घाट पे कुछ लोग मांगने आ गए। मेरे पिताजी का कुछ दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा के लिए पैसा मांग रहा? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता। क्या बेटा? अच्छा, मेरे चाचा जी तो उनसे भी आ गए, रमेश सिंह साहब, लोग अनाथालय के लिए उनसे कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दी। स्विमिंग पूल वाला। हम चीज ही ऐसी है। मेरे पिताजी दर्जी के पास गए, उसने लगभग आत्महत्या करनी। दर्जी ने लगभग आत्महत्या कर ली। पिताजी ने पूछा पेंट सिलेगा? बोले सिलूंगा। धंधा ये कितने रुपए लेगा? बोले 400 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है। निकर समझते ना, हाफ पैंट होती है। एक बार शंभू शेखर आया मेरे पास, मैंने कहा हाफ पैंट में कैसे? बोला सैटरडे हाफ डे। मैंने कहा कल आने मत। आप जब समझ में आए ताली बजाओ, मेरा ख्याल है। तो पिताजी गए दर्जी के पास। रिकॉर्डिंग कर रहा है, देख बाल कैसे पड़े। पिताजी दर्जी के पास गए, उन्होंने लगभग आत्महत्या कर ली। दर्जी ने बोले पेंट सिलेगा? बोले हाँ सिलूंगा। कितने लेगा? बोले 400 रुपए। 400 बहुत ज्यादा। निकर? बोले हाँ। उसके कितने? बोले 100 रुपए। बोले हम तो निकर ही सिल दे। आपको नाप लेने लगे। बोले कितनी लंबी रखूं? बोले जमीन तक। सिलाई तेरी नफाई मेरी। थोड़ी कर रहा हूं। हम चीजें ऐसी है, बहुत भारी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग टाइमिंग के एक्सपर्ट है।
सिंह साहब टाइमिंग एक्सपर्ट इसलिए पांडे जी, मुझे नहीं मालूम है कि जितना समझ ये मेरी टिप्पणी बड़ी मशहूर हुई। हम लोग टाइमिंग एक्सपर्ट इसलिए हैं कि हम सबके सब लोग चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। सही बात है। आप 1 सेकंड जल्दी उठा लो बिस्किट कठोर का कठोर, और 1 सेकंड देरी कर दो ढूंढते जाओगे। और फिर आदमी भूतपूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, ढूंढता जरूर है, आकर बिस्किट खा गया। हिंदुस्तानी का कल्चर क्या है, तो इसी कल्चर के हमारी कल्चर तो यही है। हिंदुस्तानी से बढ़कर किसी का आविष्कार हो सकता है, दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। हमारा कोई जीत ही नहीं सकता हमसे। एक जगह को बोला पुल बनवाना था, पांडे साहब आप तो संसद में बैठते हैं, पुल बनवाना था। अरे पुल बनवाना था, तो टेंडर कॉल किया गया, तो चाइनीज आया, बोले कितने लगेंगे, बोले 6 लाख। 6 लाख क्यों, बोले 3 लाख मेरे टेक्नोलॉजी के, 3 लाख लेबर। एक अमेरिकन आया, कितने, बोले 12 लाख। 12 लाख क्यों, बोले टेक्नोलॉजी बेटर, मेरी 6 लाख लेबर, 6 लाख टेक्नोलॉजी, अपना भी गया है। बोले 26 लाख। बोले 26 क्यों, बोले 10 आपके। 10 मेरे और 6 में तो चाइनीज बढ़ा ही देगा, आपने तो क्या दिक्कत है। ये आपका काम है, हम फंस जाए उस हाथ पैदा नहीं हुए, हमें कोई फंसा ही नहीं सकता। हम चीज ही अलग है। जबरदस्त। अमेरिका काय का अमेरिका, मैं गया अमेरिका, वहां ट्यूब में जा रहा था, एक लड़की मेरे पास बैठी, उसका व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा तू बता व्हाट इज योर नेम, बोले मून, मैंने कहा मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो फतेह करने वाले लोग हैं जो आप देखो, ये हमारा कमाल बोलने वाला दूसरा समझ में आएगा, लेकिन हमारा कमाल देखो सिंह साहब, हम फंस नहीं सकते। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था बहुत साल पहले की बात है, बैंगलोर से बॉम्बे, ऊपर लेटा हुआ था, नीचे लोग साथ बैठे हुए, चाचा भतीजा आपस में ऐसी बातें कर रहे थे, मेरे कान खड़े हो गए। 300 तेरे देश में 200 मेरे जेब हाँ, में। वही तो बेटा सब याद करके आए। सम्यक बोथरा। सम्यक बोथरा। बोथरा, अरे वाह क्या बात है सम्यक, बहुत अच्छा। अरे हाथों खड़े, चुनाव लड़ने बढ़िया बढ़िया। बेटा मत करना ये काम, तो लड़ने बहुत दुखी है, चुनाव लड़ना बहुत बुरे काम होते हैं बेटा। हमारे मोहल्ले के नेताजी, आज हमारे उधर की बात है, उस एरिया के किस पार्टी के कहूंगा नहीं, बहुत गली सकरी थी, तो आ रहे थे, मैंने कहा सर रास्ता दीजिए, बोले मैं गधों को रास्ता नहीं देता, मैंने कहा मैं देता हूँ। उसके बाद वो पद यात्रा पे चले गए। अच्छा मेरी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, डायरेक्ट अपन बात कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट किसी को गाली देना हमारा अपराध है ही, काम ही नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। हम लोग उस संस्कृति के लोग हैं, किसी को जहर भी देना हो तो काय को जहर, भूल देकर मर रहा तो जहर देने की बात वैसे मान लो, हम लोग इतनी शक्कर खिला दे, डायबिटीज से मर गए आदमी, जहर देने की क्या जरूरत है। हमारे पास इलाज बहुत अलग है, जैसे आपके घर में बहुत बढ़िया इलाज आपको बताता हूँ, मेहमान आए तो कुर्सी और टेबल की दूरी थोड़ी सी ज्यादा कर लो, बिस्किट और नमकीन दोनों बचेंगे। पक्के मारवाड़ी, ये है हम मारवाड़ी साहब। बैलगाड़ी। एक आदमी को हम मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। वाह भैया वाह, तुम तो नेतागिरी बोलते हो, ये कमाल हो रहा है तुम्हें, शांति रखो ना यार, धंधा करो अपना। आज तो नेतागिरी क्यों करो, अपना पैसा कमाने का ध्यान रखो तुम, जो तुम्हारा काम है ये हमें करना चाहिए, हमारा काम है। अरे हम लोग वही लोग हैं, हम लोग जानते, हमारे जेल में चला गया। अब आप देखना कितनी कमाल की बात है भाई साहब, मजा आएगा करें, जिसको समझ में आगे मजा आ जाएगा। जेल में गया तो उसके पिताजी का लेटर आया था, तू तो जेल में चला गया चोरी वोरी करके, अभी तक खेत पड़ा है, कल मेरे को फसल बोनी है, तू जेल में, मैं अकेला बूढ़ा आदमी, इसको फसल को क्या करूँगा, खेत को खोदू कैसे। बोल रहे उसने वापस चिट्ठी लिखी, अरे खेत को खोदना मत, तो सोना चुराया वही करा हुआ। जैसे ही चिट्ठी पहुंची 3 दिन बाद पुलिस भी पहुंच गई और सारा खेत खोद दिया। हमारा
ये इनडायरेक्ट काम कर रहा था फोन को, हम डायरेक्टली कुछ करते ही नहीं। एक डॉक्टर को हमने आपको फोन किया 2 बजे, मेरे पिताजी ने बोले क्या फीस लेते हो? बोले घर पे आता हूँ तो 500 रुपए, क्लिनिक में मिलता हूँ तो 50 रुपए। बोले पहुंचो क्लिनिक पे, आ रहा है। नहीं हम बता रहे। अच्छा मेरे पिताजी गए डॉक्टर के घर में, बोले डॉक्टर घर पे कोई बीमार है, चलो। बोले चलूंगा। क्या फीस लोगे? बोले 600 रुपए। बोले चलो साहब। डॉक्टर ने गाड़ी निकाली, पिताजी बैठे, घर पे आए, डॉक्टर उतरा, मरीज का है? बोले कोई मरीज नहीं है, टैक्सी वाला 300 मांग रहा था। इस चक्कर में 3 लोग आ गए, 900 में बच गए। हो जाता है। जीवन के अंदर ये बचाने का तरीका आना चाहिए। और देखो आपने कितना समय भी बचाता हूं, मैं इतनी देर से खड़ा हूं, एक बार नहीं कहा कि ताली बजाओ। अच्छा मैं कभी कहूंगा तो नहीं, मैं जीवन में नहीं करता, तो ईमानदारी से करता, हमारा काम करता हूं। देखो ताली बजाने वाले बार बार कहने क्या है, ताली बजा, समर्थक कम है ना, ये कम है। तुम्हारा काम है तुम सुनाओ, या तुम्हारा बाप का हाथ चल रहा है ताली बजा रहा है? माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा। बार बार कहने की क्या जरूरत है ताली बजाओ? मत रहो तुम तो यार, खुश रहना चाहिए जीवन के अंदर। बस ये जीवन में आनंद आना चाहिए। हंसी आदमी की होनी चाहिए, मुंह फाड़ के ऐसे पास वाला झाँक के देखो सुबह नाश्ते में क्या खाया था। बनियान फाड़ हंसी होनी चाहिए आदमी। हाँ हंसी हो तो ऐसी हो, वरना काय की हंसी, लेकिन इनकी आदत खराब है। ये शंभू शिखर की शादी हुई, इसकी भी हुई। शादी हुई सब पहली है, इस तक की देखो, इस तक की हुई, सोचो ऐसा कर। इन्होंने तो देश हित में नहीं की, अच्छा हुआ देश हित में नहीं की। देश बना, ये कोई देश गाने वाला भी तो चाहिए। शंभू शिखर का विवाह हुआ, पहली रात को बीबी का घूंघट उठा, प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। वो थोड़ा शर्मा ही, बोले शर्मा मत, ताली बजा। आदत खराब होती है। दिल्ली में कुतुब मीनार बकरे बनवाई। कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस के आगे लड़की। आदत होती है। ये शंभू शिखर प्राण जाए पर मोजा न जाए। 2 किलोमीटर दूर से पता चलता है कि आ रहा है। मोजा जब चमड़ी बन जाता है तभी उतरता है। बहुत वर्ष पहले आया, जब मैं हॉस्टल में था, उस वक्त पढ़ता था। मेरे भाई साहब, मैंने कहा मुझे दो। आदत की बात बता रहा हूँ। तो भाई साहब शाम को खाना बनता, मैं तो खुद किसी की पार्टी में जा रहा हूँ, कोई शादी का खाना था, वहां जा रहा हूँ। बोले मैं भी चलता हूँ। चल तू, पर शर्त है, मुझे ये नहीं निकाले तो भाग जाएंगे वहां। तो बोले साहब मेरे पास तो पैसे नहीं, आप दिला दो। मैंने नहीं, मुझे दिलाए पांडे साहब। मैंने कहा शाम को मिल लेना। नहीं मुझे खरीदवा है। वहां आया, शाम को खाना खाना, अंदर मैंने जैसे ही प्लेट उठाई वही मैंने कहा तेरे को मुझे दिलवा देना। बोले ये तो मैं कहा महक कैसे आ रही? बोले वो ये आदत नहीं जाती है ना आदमी को, आदत कैसे जाए? और अब तो आदतें ऐसी बिगड़ गई है रमन सिंह साहब, आपको नई पीढ़ी का नहीं पता होगा। मैं इनसे रोज मिलता हूँ, ये लोग समझेंगे। हालत ऐसी हो गई, जो भूमि मोहिनी गई थी वैसा इश्क प्यार तो खत्म हो गया। पहले इश्क खुदा होता, इश्क खुदा है, वैसा गाना गाते थे। फिर इश्क कमीना हुआ, अब इश्क तोतला हो गया। मेरे बाबू ने खाना खाया, अरे शर्म करो थोड़ी, मेरे बाबू ने खाना खाया। तो हमारे यहाँ एक लड़की ने फोन लगा दिया लड़के के घर, तो लड़के की माँ ने उठाया। अब इसने सोचा ही नहीं कि लड़का है, कि लड़की की माँ ऐसी था, मेरे बाबू ने खाना खाया। अब लड़के की माँ ने फोन पे हाथ रखा, लड़के को आवाज दी, तू पागल ही रहेगा। एक लड़की फंसाई, वो भी तोतली। मेरे बाबू ने खाना खाया, हालत खराब हो गई। पता नहीं लोग कर क्या रहे। ये जितनी माए बहने यहाँ बैठी, मैं उनको बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ। आप पता, जब बुजुर्ग कविताएं सुन के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो मुझे सिर्फ मेरी एक पंक्ति याद आती है, छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर नहीं रहता। इनके होने से
जो सम्मान हमें मिलता है जिसकी हद नहीं है, लेकिन हमारे इधर के तो बुजुर्ग भी ऐसे हैं। उनका एक ही काम है, शादियों में मुंह बना के घूमो, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं। एक बारात जा रही थी बवासा, बारात जा रही थी, लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। अब फूफा जी अड़ गए, मैं तो चलूंगा। अब फूफा जी कहे शादी टूट जाएगी, बोले नहीं मैं तो चलूंगा, मेरे को बोरी में बंद करके ले जाए और चलूंगा। अब बोरी में बंद करके ले गए फूफा जी। अब वहां जैसे ही बारात पहुंची तो लड़की वालों ने दूसरी शर्त रख दी कि हम रिश्ता तभी करेंगे, हमारे गांव के पीछे एक नदी बहती है, उसको रातों रात दूध की नदी कर दो, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। जो रिश्ता टूट जाएगा, सब परेशान। अब क्या करें? अब फूफा जी के मुझे निकालो, बोरी में से फूफा जी को निकालो। बोले क्यों चिंता करते हो यार तुम लोग, कैसे रिश्ता टूटेगा? साथ में नदी करनी है ना दूध की, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलो बस खाली करा दो। बढ़िया बढ़िया। हम दूध से कर देंगे। जैसे ये खबर वहां तक पहुंची, लड़की वालों ने कहा बारात में कोई बुजुर्ग आया है, हम उस परिवार में लड़की की शादी जरूर करेंगे जहां बुजुर्गों की बात मानी जाए। और इन बच्चों को सिखाइए कि अपने दादा दादी नाना नानी के पास बैठे थोड़ी देर तो जिंदगी का बहुत सारा सबक ये लोग पाएंगे। उनके पास बैठाइए, थोड़ी देर वक्त दीजिए, उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, उस तबस्सुम और हंसी की जरूरत नहीं जो बच्चों से मिलती है। और ये जो आजकल की माए बच्चों को बिठाना दूर पीट पीट के जो अंग्रेजी बोलना पे तुली हुई है, ओनली इंग्लिश, नो ओनली इंग्लिश, नो बेटा नो ओनली इंग्लिश, ओनली 2 बिस्किट, वन इज हैंड में, वन इज हैंड में, भाषा का हैंड बैंड में, ओनली इंग्लिश। तब मेरी एक बात सुनना, इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं। वाह, भाषा है, ज्ञान नहीं है। ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। आजकल तो नया चला है, मुझे नहीं मालूम, आप तो राजनीति में है तो नहीं मालूम, आप सुनते होंगे कि नहीं। आजकल लौटों में नया चला है, माफी के साथ कहना चाहता हूँ, सुना तो कहना पड़ता है, मैं तो ऑब्जर्वेशन का आदमी हूँ, जो आसपास दिखता है वही कहता हूँ। हेलो बेबी, खाना खा लिया बेबी। मुझे नहीं मालूम राजन में बीमारी आई है नहीं आई है। नहीं आई है, नहीं आई, बहुत पुरानी, बहुत बड़े आप धन्य हैं आप लोग। नहीं आई है जी, संस्कार खान, ये तो क्या बात है साहब, यहाँ तो ना आए तो बहुत अच्छा, वरना आजकल पूरे हेलो बेबी, अरे पति है तेरा, ऐसा तो बोल दे बिली बिली। और फिर वो 88 किलो का बेबी पेट निकाला हुआ बाहर आता है। मैंने कहा इसके एलिफेंटर लिख ले बेबी। और आजकल तो बाबू, बेबी नहीं बाबू, बाबू खतरनाक बाबू। अच्छा भला आदमी कलेक्टर हो तो उसकी बीवी भी बाबू, कलेक्टर को भी खिलाफ बना रहे तुम लोग। बाबू, वो लड़की ने आधार कार्ड बनवाने तो अंदर उसने कह दिया आधार कार्ड बाबू बनाएगा, तो बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, बाबू तुम आधार कार्ड भी बनाते हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो मस्ती जिंदा है। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, मैं वो कविता सुनाता हूं जो सुनाने का मेरा आज अचानक मन हो गया, क्योंकि इस धरती को सुनाऊंगा। वो 4 पंक्तियां आप जो इधर 25-30 हजार लोग बैठे हैं, इस देश में कितनी भी मुसीबतें क्यों न हो, उसके बाद में हंसते हैं मुस्कुराते, तब कहना चाहता हूं सुनना, इस देश के 80% चूल्हे वो हैं जो सुबह जले तो ये नहीं पता होता कि शाम को उस पर तवा होगा या नहीं होगा। वो इतने सारे पेट वो हैं जो सुबह भरते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि रात को पेट रोटी खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी। बहुत सारे कदम बच्चों के स्कूल के वो है जिन्हें ये पता नहीं होता कि स्कूल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके बाद भी देश हंसता है, मुस्कुराता है। मेरी जिंदगी से शुरू करता हूँ जहां से मैं निकला, गांवों से, और आपकी और मेरी ये जो मध्यम वर्ग की जिंदगी, तब 4 पंक्तियां कहता हूँ। मेरी जिंदगी सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। आखिर मेरी जिंदगी है क्या? मेरी जिंदगी सुबह सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस ना जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी। मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है। तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार है। मैं कविता अंत में सुनाता हूं। इस कविता का विषय मुझे लगा आपने भी मुझे सुना देनी चाहिए। कविता यहाँ पे सुनना, मैं क्या कहता हूँ, इसी धरती को सुना सकता हूँ। और आपको लगता है कि अगर इस धरती को कविता सुनानी चाहिए तो मुझे बताइएगा। ह्यूस्टन अमेरिका में इस कविता का जन्म हुआ था। वो आयु रमन सिंह साहब, पांडे साहब,
कि जब मैं कालपाठ कर रहा था, जैसे हम सब तमाम लोग कालपाठ में देश की बात करते हैं, आप देखिए तमाम ही कभी लोग चाहे कितनी बात कर ले, अंत है कि भीतर से मुल्क होता है। तब एक शायर के 2 शेर में इनके नाम करता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का वजन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। ये वतन है, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तब मैं सुनाता हूं ह्यूस्टन में, ये आखिरी के 5 मिनट और ये कविता आपको सौंप के जाना चाहता हूं। ह्यूस्टन में जब कालपाठ कर रहा था तो करके जब बैठा तो एक लड़का आके बोला कि भाई शैलेश, माइक पे खड़े होके बहुत चिल्लाते हो, मेरा देश महान है, मेरा देश ऐसा है, मेरा देश वैसा है, आखिर तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है? यकीन मानिए मेरी जगह आप होते तो आपको भी बहुत कष्ट हो गया, लेकिन आप मेरे दर्द का कारण समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे को दर्द इसलिए हुआ मुझे क्योंकि मुझे ये कहने वाला कि तेरे मुल्क में क्या रखा है, वो लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था। वो हिंदुस्तानी जिसकी शिनाओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और धमनियों में हिंदुस्तानी माँ का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे देश में जाके अपने ही देशवासी को ये कहे कि तेरे देश में क्या रखा है, तब पीड़ा कितनी हुई होगी। तब एक कहानी से शुरू करता हूँ ये बात कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। सोने आप जानते के लोग हैं, सोने और लोहे को बनाने के पहले लोहे में आग में तपाया जाता है, धूप पीट के उसको सीधा किया जाता है। तो सोने ने लोहे से कहा है, लोहे तू लोहा है, मैं सोना हूं, मुझे सुनार बनाता है बनाने के पहले और तुझे लोहार बनाता है। सुनार जब मुझे बनाता है, ठोकता पीटता तो मैं आवाज नहीं करता, चुप रहता हूं, लेकिन लोहार जब तुझे ठोकता पीटता तो इतना चिल्लाता क्यों है?